तो इनको क्या है, आप क्या बोलते हैं? सर ये इनको और मैक्सिमम 1 महीना और चलना पड़ेगा। हमारी नई लाइन बन रही है, 90% काम हमारा कंप्लीट है। उसके बाद इनका मैक्सिमम प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे सर। वो हुआ जैसे आप पीक आवर में शाम के टाइम हमारा जो 4 और 10 के बीच में जो पीक टाइम होता है हमारे, इसमें हमारे 2 से 2.5 घंटे कंटेनमेंट जो है वो तो है। चलो अगर तक 6 बजे जाती है हमारी लाइट 8 बजे आएगी और 9:30 जाएगी, तो इनको मिलता सिर्फ 1.5 घंटे। तो इनको लगा शाम को सिर्फ 1.5 घंटे। तो इनको लग रहा है कि इसी टाइम लोगों को लाइट की जरूरत होती है, लेकिन कंटेनमेंट का ही शेड्यूल ऐसा ही बना हुआ है। वो तो मैंने कंटेनमेंट नहीं, कंटेनमेंट से हमें कुछ नहीं है सर। सुनिए मेरी बात। कंटेनमेंट से हमें कुछ नहीं। कंटेनमेंट जो गवर्नमेंट ने लागू किया कंटेनमेंट वो आए वो हम मानते हैं, ठीक है। ये उसके अलावा जो है जैसे आपके 200 काट हैं बुलाते के आप संगमबाती और मुगल मैदान में, सुनिए मेरी बात, क्या आप वहाँ केबल के साथ और साइड चलाओ? जरूरी नहीं है कि आप सीधा से चलाओ। क्या बोला सर एक रिक्वेस्ट है मेरी जी साहब जी, अगर पिछले 3 महीने से यहाँ बिजली नहीं चल रही है, आपने छात्रों की आवाम के लिए बिलें कैसे बनवाई? आपको बिलें बनवानी थी कंपनी कहेगा, क्योंकि कंपनी अपनी मनमानी करती है। इस कंपनी के थ्रू यहाँ इस वक्त तक कतल भी हुए, मर भी गए लोग, मगर ये कंपनी हिलती नहीं है अपनी जगह से। अगर ये हरियाणा से आई है कंपनी या हैदराबाद से आई है, क्या यहाँ की आवाम सोई हुई है? यहाँ की आवाम की मौत नहीं है? यहाँ की आवाम का किराया जो है वो भरेगी कंपनी, कब वो कंपनी बढ़ेगी। इस वक्त हमारे बच्चों का फ्यूचर इन्होंने तबाह कर दिया। पिछले 3 महीने से हमारी लाइट नहीं जल रही है और हमारे बच्चों का फ्यूचर, हमारे बच्चों का एग्जाम आ रहा है, क्या लिखेंगे वो बच्चे? उस वक्त हमारी एडमिनिस्ट्रेशन, मैं मुबारकबाद देता हूँ इस एडमिनिस्ट्रेशन को, जो एडमिनिस्ट्रेशन हमें यहाँ आई। इससे पहले हमारा अपना था एसडीएम साहब यहाँ, शौकत साहब माथू, मगर मैं कहूँगा यही शौकत साहब के लिए कि जब उन्होंने यहाँ ज्वाइन किया, शौकत साहब ने एक बार भी बाजार का दौरा नहीं किया। उस अपने 5 या 6 महीने में उसने एक बार भी बाजार का दौरा नहीं किया कि बाजार में लोग मरे हैं या जीते, उसने एक बार भी नहीं। इससे पहले एसडीएम साहब थे, हर हफ्ते हमारी मीटिंग होती थी, यही पूरी पब्लिक होती थी, जहां मीटिंग होती थी हमारी हर हफ्ते की, पब्लिक दरबार लगता था। उस पब्लिक दरबार में हम अपने ग्रीवेंसेस सुनाते थे और वो उसका अजाला आगे करते थे। उसके बाद शौकत साहब आए, हमने सोचा अपना है, अपने गांव का है, मगर उसने हमें बिल्कुल देखा ही नहीं हमने कि वो आए यहाँ। अब मैं नए एसडीएम साहब का वेलकम करता हूँ कि मैंने सुना ऐसे कि ये बड़े स्ट्रिक्ट हैं कि ये छात्रों के आवाम को हम एक मुबारकबाद पेश करते हैं कि हमें ऐसा एसडीएम, ऐसा तहसीलदार साहब यहाँ मिला कि हमारे जो ग्रीवेंसेस हैं उन ग्रीवेंसेस पे कुछ अजाला हो जाए किसी हद तक। और NHIDCL जो अपनी मनमानी करती है, चाहे ये हैदराबाद से आई है या दिल्ली से आई है, देखो सर, यहाँ की सोई हुई गरीब जनता को मत जगाने की कोशिश करो। जब ये जागती है ना, ये भूखे शेर की तरह जागती है, वो पत्थर पे पूछो। अब हम इसका देखो जो प्रॉब्लम्स लोगों की है ये जेन्युइन है। इसमें क्या रिक्वेस्ट है सर, देखिए पिछले 3 मंथ से जो है हमारे लोग सफर कर रहे हैं, बिजली बिल जो है टाइमली भरते हैं बेचारे। अब जो है 99% लोग, पहले ज़माना था कि वो लकड़ी का इस्तेमाल करते थे तो मतलब खाना वगैरह का, अब टोटली लोग जो है 99%, मैं मानता हूँ 100% डिपेंड है बिजली के ऊपर। नहीं सर, बात तो सुने सर, 100% टोटली डिपेंड है। अब जो है सर, जो बिजली का जो कटौती का जो हो रहा है सर, जैसे हाईवे का काम हो रहा है, वो उसी टाइम जो है ब्लास्टिंग करते हैं। जैसे 7 बजे उन्होंने शुरू करने, 7 बजे लोग जो है डिनर का टाइम है हमारे एरिया में। अब मेन मकसद हमारा जो है सर, उसका कोई अल्टरनेट वही उसी बात पे हम आएंगे ना। मैं वही कह रहा हूँ आपको, देखो बिजली तो हर एक को जरूरत तो है ही है, ठीक है। बिजली के बगैर इस वक्त इस टाइम कोई रह नहीं सकता है। तो परसों ही किसी ने कहा था, ग्रुप में डाला था बाटा में,